आ जाए, आ जाए भाई। सारा, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। थैंक यू सो मच। आपने साबित कर दिया कि आप सच में अली से कितना प्यार करती हैं। बहुत अच्छी हैं आप, बहुत अच्छी हैं। तुम मुझसे एक वादा करो, अली को कभी मुझसे दूर नहीं लेके जाओगी, मेरे नजरों के सामने ही रखोगी उसे, तुम भी यहीं रहोगी। आप बैठे हैं, आप बैठे। बताएं मुझे, मैंने कहाँ जाना है? तो यहीं पे रहूंगी आपके पास। आपने साबित कर दिया कि आप मेरी माँ की जगह है वाकई। अच्छा बस करो, रोना ना शुरू कर देना। मुझे डर था, अपने बच्चे के साथ ज्यादती का डर, उसका हक मारे जाने का डर, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। तुम जो चाहती थी ज़ारा मैंने कर दिया, और तुम मेरे खालिद से कभी ना लड़ना। बहुत परेशान तुम, देखना मेरी बात का यकीन करो, वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाएगी। मुझे उससे उलझने की क्या जरूरत है? आप परेशान ना हो, बस आप देखिएगा, आप खुशियां इस घर का रास्ता देख लेंगे इंशाल्लाह। आपने इस बात का जिक्र खालिद से तो नहीं किया ना? पागल हूँ क्या मैं, इतनी बेवकूफ थोड़ी। उससे जिक्र करने का फायदा भी क्या होता। अच्छा सुनो, अली अजहर के साथ बाहर खेल रहा है, उसे पार्क में ले जाऊं, तुम चलो। नहीं, मुझे जरा काम से जाना है, बस आप अली का ख्याल रखिएगा। कैसी बात कर रही हो, मैं उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हूँ। मैं फिर होकर आती। ठीक है। अफशान, अफशान, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, कमरे में जाके आराम करती। वो अम्मी आप घर पे नहीं थी ना, तो घर सारा सूना सूना लग रहा था। अब जाहिर है बड़े होने के नाते सारी जिम्मेदारी तो मेरी है ना, इसीलिए बस यहाँ बैठ गई। इसकी क्या जरूरत थी? चलो खैर आराम करो। हो आई आप हामिद भाई के घर से? तुम्हें किसने बताया है कि मैं हामिद के यहाँ गई थी? अफशा ने मुझे बताया कि आप हामिद भाई के घर गई। वैसे अम्मी, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? आप माँ हैं, जाहिर है आप उनकी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? माँ है ना, दिल तो तड़प जाता होगा आपका। अब चाहे औलाद को इस बात का एहसास हो या ना हो, वो चाहे आपको छोड़ ही क्यों ना चुके, माँ तो कभी नहीं छोड़ सकती औलाद को। बस मुझे एक बात का गिला शिकवा है आपसे, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? वैसे भी आप घर की कोई भी बात मुझे नहीं बताती, ला इल्म रखती हैं हर बात से मुझे। अगर मुझे बता देती तो मैंने कौन सा आपको रोक लेना था जाने से? ऐसा जरूरी नहीं समझा मैंने कि सबको बताऊं। और फिर रफ्शा ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसे बताया और चली गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अफशा, तुमने ही मुझे बताया था ना कि अम्मी हामिद भाई के घर गई हैं। मैंने कब बताया? अरे झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो बताया कि अम्मी हामिद भाई के घर गई हैं। अम्मी कसम से मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया है। लो अम्मी, अब आप ही जरा बताएं मुझे, क्या मुझे फरिश्तों ने आकर बताना था कि आप हामिद भाई के घर गई हैं? आपको और अफशा को सिर्फ पता था कि आप कहाँ गई हैं। आप ही तो मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो?
मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तुम बोल रही हो। तुम ही ने बताया मुझे कि अम्मी कहाँ गई हैं। क्यों मुंह कर रही हो अम्मी के सामने? अम्मी, तुम बात सुनो, क्या जरूरत है अम्मी के सामने मुझ पर इल्जाम लगाने की? हाँ, हाय, कौन हो बेटा? मैं ज़ारा। मुझे देख के इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात करने आई हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम क्या बात करने आई हो यहाँ? मैंने आपकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। क्या मैं सौतन बन के गई थी उसके ऊपर, या फिर वो सौतन बन के आई है? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे भी कोई और बात नहीं करनी है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो जादू आपने मेरे शौहर पे किया है ना, उसका तोड़ कर दे, क्योंकि आपके खानदान का और आपकी बेटी का जादू उसके सर से उतर ही नहीं रहा है। चली जाओ बीबी, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कीमत बताएं मुझे, कीमत 10 लाख, 20 लाख? अच्छी तरह से सोच के बस अपनी डिमांड बता दे मुझे। तुम कीमत दोगी मुझे? मेरी बच्ची की जिंदगी की कीमत दोगी? उसकी खुशियों की कीमत दोगी तो मुझे? जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। माली, जफर, निकालो बाजी को। आंटी, आप यहाँ? सब ठीक तो है? सब ठीक होता तो यहाँ ना होती मैं। पर आंटी, हुआ क्या है? कुछ बताएं तो सही। इस औरत को लगाम देकर रखो। मेरी बेटी की कीमत लगाने आई थी ये। क्या? मुझसे कह रही थी कि मेरी बेटी ने जादू करवा दिया है तुम पर, उसका कोई तोड़ कर दे। कीमत लगाई मेरी बच्ची की इसने। कहती है तोड़ कर ताकि मेरी बच्ची तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, तुम्हारे दिल से निकल जाए। आज के बाद आप लोगों में से कोई भी मेरी बच्ची के पास नजर आया तो नताइज के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। 1 मिनट अम्मी, तुम नहीं सुधरोगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला। अब तुम्हारे शैतानी दिमाग में कौन सी चाल चल रही है? बोलो, क्यों गई थी तुम वहां? बोलो। मेरी मर्जी, मैं जहां भी जाऊं। तुमने हमेशा हर चीज, हर रिश्ते को पैसे में तोला है। तुम्हारा तो दीन ईमान पैसा है। रिश्तों की कीमत तुम्हारे यहां लगती होगी, हम शरीफों के यहां नहीं। खालिद बेटे, बैठ के भी बात हो सकती है, इस मसले का हल हो सकता है। नहीं अम्मी, अब इसके साथ मैं नहीं रह सकता। निकलो बाहर, चलो निकलो। ऐसे नहीं कहते। निकलो। खालिद, ऐसे नहीं कहते। तुम निकलोगे इस घर से, अब मैं नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ये घर मेरे नाम कर दिया है, समझे तुम? ज़ारा, खालिद, ये क्या कहा इसने अम्मी? खालिद, मैं तुम्हें आराम से समझा दूंगी। भूल है आपकी अम्मी, भूल है आपकी। ये वो कुछ भी कर सकती है। मैं तो चाहती थी सिर्फ ये झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन मैं तो सबके भले के लिए किया। मैंने सोचा कि वो आराम से इस घर में रहेगी, उसको टेंशन नहीं होगी और अली भी खुश रहेगा, हम सब साथ मिलके रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब वाकई सारे मसले खत्म, सारे झगड़े खत्म। अब आप लोग एक काम करें कि अपना सामान बांधें और निकले यहाँ से। पागल हो गई हो ज़ारा क्या? खालिद ऐसे घर छोड़ के कहाँ जाएगा? सिर्फ खालिद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप भी जाएंगे इसके साथ।
इसलिए जल्दी से अपना सामान बांधे और जाएं। बकवास बंद करो और अपनी हद में रहो। अगर मैं खामोश हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। गेट आउट ऑफ माय हाउस। ये मेरा घर है और मेरा ही रहेगा। तुमने हमारे खिलाफ जो कुछ किया है ना, उसकी तो सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, ये भी करके देख लो, खुशी से करके देख लो। ये सब सामान बांधे और निकले यहाँ से फौरन। सारा, आप ही अम्मी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, अब तक नहीं आई हैं। फोन भी उनका घर पर है। तुम्हें बताकर गई हैं क्या? मुझे क्यों बताकर जाएंगी? वो तो हमेशा तुम्हें ही बताकर जाती हैं। तुम ही उनकी सगी हो, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो समझ रही थी कि वो कमरे में, लेकिन जब उनका फोन बजा तो पता चला कि वो तो घर पे ही नहीं है। वही उन्हीं के चक्करों में गई होंगी और तुम्हें परेशान छोड़ गई। अभी अगर अरशद और राहिल आ गए, पूछेंगे अम्मी कहाँ हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? वो तो हमें ही डांटेंगे ना कि तुम लोगों ने अम्मी का ख्याल नहीं रखा। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, अम्मी आप कहाँ थी? हम दोनों इतना परेशान हो गए थे, आप कहीं कहाँ थी? अम्मी, जी वो आपका बेटा एक्सपायर हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे कैसे? Come in. भाई, सब खैरियत है? आप अचानक ऑफिस छोड़ के कहाँ चले गए थे? काम से गया था। कहाँ? तो मुझे समझता है क्या? हर छोटी छोटी बात पर मुझसे सवाल करते हो। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी, कहीं पर भी जाओ, लेकिन तुम्हें जवाब दे नहीं। पर्सनल सवाल नहीं करता। आप ये बताइए कि सुमेरा को आपने जॉब से क्यों निकाला? काम की नहीं थी वो, हमारी कंपनी पर सिर्फ एक बोझ थी, सो निकाल दिया। सुमेरा एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, हमारे बहुत काम की है और मैंने उसे हायर किया था। तुमने उसे हायर किया अपनी मर्जी से, मैंने उसे फायर किया अपनी मर्जी से। बात खत्म। बात खत्म नहीं, बात तो अब शुरू हुई, और ये बात तो मैं मालूम करके रहूंगा कि आपने उसे जॉब से क्यों निकाला। फिर देखते हैं कि आप पर्सनल हैं और क्या प्रोफेशनल। अभी एहसास नहीं हुआ अपने बेटे का। बस नहीं माफ करूंगा अम्मी से, नहीं माफ करूंगा। मैं क्या, खुदा भी माफ नहीं करेगा, देखना। बस कर, अल्लाह के वास्ते बस कर। जो जिसके लिए तुम लोग लड़े वो चला गया इस दुनिया से, छोड़ के चला गया वो उसको। ये तुम मुझसे कह रहे हो? एक माँ से ये बात कर रहे हो तुम? अगर तुम मेरे अंदर झांक के देखो ना, तो समझ आएगी कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। मेरा दिल कट के रह गया। मेरी जिंदगी का एक ही सहारा था वो। सिर्फ माँ कहने से कोई माँ नहीं बन जाती। माँ के अंदर तो एक खूबसूरत एहसास होता है। अम्मी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा।
रखो अब तुम ये घर, ये सब तुम्हारा है। अगर इसमें तुम तन्हा जिंदा रह सको तो रह लेना, वरना मर जाना। चले अम्मी यहां से। अम्मी अब हम यहां नहीं रह सकते, चले। आज मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।